स्टूडेंट वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि क्लास 8th RS अग्रवाल की बुक से है। और भी हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है NCERT की बुक से और RS अग्रवाल की बुक से। उसको भी आप लोग चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है NCERT की और RS अग्रवाल की, दोनों की प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बेसिक यही क्लास 8th 9th 10th की क्वेश्चन को सॉल्व करके आराम से आप उसमें एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं मैथ में। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, उसके एक्सरसाइज 18th ए का RS अग्रवाल के, उसमें एक क्वेश्चन लिया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के से रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। तो जैसे कि इसमें है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है और उसका एरिया दिया हुआ 180 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पर हाइट दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। हाइट का मतलब ये हुआ जो पैरेलल लाइंस हैं ट्रेपेजियम में, जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हाइट। तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दूसरे साइड पे तो पॉइंट हमारा ई है, तो डी हमारा हो जाएगा ये हाइट, यही हमारा डी हो जाएगा। और कह रहा है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी और डी सी। तो कह रहा है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाई 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उसमें से जो लॉन्गर वाली है स्मॉलर से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। देन फाइंड पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या ही है, तो हम मान लेते हैं कि लेट डी सी इक्वल टू एक्स है, तो ये ए बी हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर में हो जाएगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। अब आते हैं ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि x प्लस 6, ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट क्या है, डी यानी कि 9 सेंटीमीटर, और 1/2 पहले से रहेगा, ये आपको फार्मूला पहले से पता है यहाँ पर। तो ये होगा हमारा एरिया, और दिस इज इक्वल टू गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिनट नहीं लिखते, बस डेटा से काम करते हैं। तो अब यहाँ पर अब इसको हम ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 9, ओके। तो लिख देते हैं 1/2 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 9, चलिए 180। अब यहाँ पर ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 3 इंटू 9। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 हो गया, ये x प्लस 3 हो जाएगा। अब 9 से डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आराम से आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 17 आ गया, 17 सेंटीमीटर ये आ गया x। और यही हमारा हो जाएगा DC, और AB हो जाएगा x प्लस 6 यानी कि 23। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है कि ये ट्रेपेजियम है ABCD, जिसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो है क्या है, AB और DC पैरेलल साइड्स हैं, उनकी दोनों की लेंथ दी हुई है। 25 सेंटीमीटर AB है और DC 11 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि AD और CB, वो नॉन पैरेलल साइड्स हैं और उनकी भी लेंथ अलग अलग दे रखा है। तो फाइंड द एरिया। अब देखिए, इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अब इसमें इक्वल नहीं है, दोनों की लेंथ अलग अलग दी हुआ है। और एरिया फाइंड करने के लिए हमको पैरेलल साइड्स चाहिए, वो है, लेकिन हाइट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हाइट हमको फाइंड करना ही पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पर जो प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछली वीडियो में करेंगे, जो AD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करेंगे C से, AD के पैरेलल, ये पॉइंट हमारा होगा E हो गया। अब ये हमारा जब AD के पैरेलल है ये, और DC AB दोनों पैरेलल पहले से ही हैं, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड से वो क्या होती है, उनकी लेंथ इक्वल होती है यहाँ पर, ओके। तो ये AD इक्वल टू CE हो जाएगा। तो AD अगर हमारा AD है आपका 15, तो ये भी आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। और ये DC है 11 और AB है 25 है यहाँ पर। तो हमको EB की लेंथ यहाँ पर निकालनी है, EB की लेंथ निकलेगी। और फिर यहाँ पर पॉइंट C से, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे हमको, यही हमारा ये पॉइंट हमारा होगा F, ठीक है। तो CF ही क्या होगा, CF हमारी हाइट हो जाएगी ट्रेपेजियम की, CF इक्वल टू H, ये हमको फाइंड करना है।
अब ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 15 है और ये कितना दे रखा 13 है, दोनों साइड हमको यहाँ पता हो गया। अब इस हिसाब से जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ मिड पॉइंट पे ये कट नहीं करेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर मिड पॉइंट तब करता है जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये है नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में आ जाएगा अगर इस तरह का आता है तो यहाँ पर कैसे ट्रिक करेंगे आप देखिए। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, उसमें हम जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो अडॉप्ट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम EB की लेंथ फाइंड करेंगे। तो EB इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस AE होगा, AB माइनस AE। और AB क्या है आपका, AB है आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर माइनस AE क्या होगा, वही DC के बराबर हो जाएगा। AE इक्वल टू DC, क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। माइनस 11 कर दिया तो ये आ गया हमारा ये 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ गया हमारा EB। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि लेट EF इज X, लेट EF इक्वल टू X मानेंगे हम। तो FB हो जाएगा हमारा 14 माइनस X, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, FB आ जाएगा 14 माइनस X हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल EFC और इन ट्रायंगल CFB दोनों में हम चलेंगे और दोनों का H पाइथागोरस वाला फार्मूला लगाएंगे और दोनों में H कॉमन है। तो पहले वाले ट्रायंगल में H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, है कि नहीं, हाइपोटेनस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस X स्क्वायर हो गया, क्लियर। और दूसरे वाले ट्रायंगल यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर H स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पर हाइपोटेनस है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा FB, यानी कि 14 माइनस X का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इससे हमको निकालना X, जब X निकल जाएगा तो H आराम से हम निकाल लेंगे इसी फार्मूले को यूज करके, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, बराबर कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 15 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर माइनस 14 माइनस X का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला यूज करके, फैक्टराइजेशन का फार्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अदरवाइज इसको हम एक्सपेंड करते हैं पहले। तो अभी हम स्क्वायर को सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। ये आ जाएगा 15 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस, देखिए अगर इसको अभी हम ब्रेक कर देंगे तो इसका जो भी अगर हमको एडवांटेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अभी हम जो कैलकुलेशन है फाइनल वो आखिरी में ही करना चाहिए। स्टार्टिंग में इसको ब्रेक कर देंगे तो बहुत ही कठिन बनता जाएगा बाद में ये। अब देखिए इसको स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 28, है ना, 28X आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB के फार्मूले से आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। 15 का होल स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस X स्क्वायर प्लस 28X, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस स्क्वायर कट गया, बचेगा सिर्फ X बचेगा, ओके, सिर्फ एक ही X बचेगा। अब यहाँ से 28X को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, बाकी को राइट साइड कर देते हैं, 28X, ठीक है, इसको इधर। अब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पहले कहा था इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं स्क्वायर को सॉल्व कर, यहाँ पर देखिए इसका एडवांटेज कैसे करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। देखिए जो फार्मूले बने हुए हैं किस लिए बने हुए हैं, उसका यूज करने के लिए, उसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कि हमको उसका क्या यूज करना है। तो यहाँ पर उसका यूज करेंगे तो जिससे आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही टाइम
कम लगेगा। तो यहाँ आपको ये जो टफ क्वेश्चन है उसमें जो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए तो आप बहुत कम टाइम रिड्यूस कर पाएंगे यहाँ पर, और ये सब आएगा प्रैक्टिस करने से। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 13 इंटू 15 प्लस 13 हो गया ये। अब प्लस 14 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर आगे। अभी भी हम देखो स्क्वायर को ब्रेक नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था, अब इसको आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 28, 2 इंटू 28 एक ब्रैकेट में करते हैं, प्लस 14 का होल स्क्वायर। देखिए अभी भी हमने इसको भी अभी भी सॉल्व नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स का कोई भी हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक्स निकालते हैं। अब एक्स में क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे हम। देख रहे हैं कितना ईजी हो रहा है अब ये। अपॉन 28 करेंगे, प्लस 14 को स्क्वायर करना है, तो इसको भी स्क्वायर नहीं करना अभी हमको। 14 इंटू 14 कर देंगे अपॉन 28। देख रहे हैं कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं बचा। 14 1 जा 14, 2 ये बचा 7 आ गया कट। तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आ गया, 2 इधर आएगा 7, 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया आपका। ओके, अब यहाँ पर देखिए 9 सेंटीमीटर लाने के लिए हमको कोई भी स्क्वायर नहीं करना पड़ा। कैलकुलेशन कितना भी कम, कितना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका। ये एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसमें टाइम लगने वाला नहीं था। ओके, अब देखिए इसमें हमको एच निकालना है ना। एच का फार्मूला ये हमको पहले से इस ट्रायंगल में मिल गया है। तो यहाँ पर एच की जब एक्स मिल चुका है, यहाँ एच हम इस फार्मूले को यूज करके एच हम निकाल लेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हेंस एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन की, यहाँ पर भी मत करिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि एच निकालना, आपको एच स्क्वायर नहीं चाहिए। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 81। सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 है ना, 15 माइनस 1 5 माइनस 1 4, और ये हो जाएगा 12 माइनस 8 4, और ये 1। अब एच आपका आराम से मिल गया, एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 12 सेंटीमीटर होता है, 144 का स्क्वायर रूट 12 सेंटीमीटर होता है, ये तो पता है। अब यहाँ पर आते हैं, फार्मूले पे यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपकी पैरेलल साइड्स है 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। 25 प्लस 11 इंटू हाइट 12 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 25 प्लस 11 36 हो गया, इंटू 6, ये हो जाएगा 6 6 जा 36, फिर 3 और 6 3 जा 18, 18 प्लस 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है कि द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रेपेजियम है जिसका पैरेलल साइड दिया है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर। ये दूसरा क्वेश्चन है, यह है मान लेते हैं 20 है, ये हो जाएगा हमारा 10 A B C और D, ये हमारा ट्रेपेजियम है। और कह रहा है कि इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, यानी AD इक्वल टू BC दिया हुआ है यहाँ पर। इसी तरह का क्वेश्चन हमने वीडियो में अपलोड कर रखा है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये दिया हुआ है कि AD इक्वल टू BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अलग अलग था। अब हमको एरिया निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फिर वही काम करेंगे हम। एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे AD के, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा E, ठीक है। और ACE हमारा क्या हो जाएगा 13, और BC 13 पहले से दे रखा है, तो ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा F, और ये क्या F पॉइंट EB को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो EB हम निकाल लेंगे कैसे, AB माइनस DC, और DC क्या हो जाएगा, DC इक्वल टू AE हो जाएगा, तो 20 माइनस 10, ये हो जाएगा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हमको H मिल जाएगा। जब H मिल जाएगा तो सारा फार्मूला में लगा देंगे, आ जाएगा आराम से। तो ये आसान है उससे कंपेरिजन में। तो हमने तो जिसमें डिफरेंट था वो भी करके दिखा दिया है। ओके, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी टॉपिक को अगर आपको समझना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, तो वो ज़रूर आप हमको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में,
वहाँ पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन देना हो या कुछ भी क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिए, तो हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और जो भी हेल्प होगी वो हम चैट में आराम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये चैनल अभी जस्ट अभी अपने अर्ली स्टेज में है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।